क्लास में हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया था, एक क्वेश्चन किया था लास्ट में, जिसमें कि जनरल वेव के इक्वेशंस हम देखे थे और जनरल वेव के इक्वेशन पे क्वेश्चन किया था। तो सिंपल सा ट्रैवलिंग वेव अभी हम लोग देख रहे हैं, आगे जाकर के स्टैंडिंग वेव भी देखेंगे। तो अभी ये ट्रैवलिंग वेव का जनरल इक्वेशन है। उसमें क्या ट्रैवलिंग वेव का जनरल इक्वेशन दिया, डेट वाई एक्स कॉमा टी इज टी माइनस ऑफ एक्स वाई वी, या फिर वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू जी फंक्शन। जी क्या है हमारा फंक्शन, ठीक है। एफ भी क्या है हमारा फंक्शन। वो बस नोटेशन का अलग अलग तरीका है, एफ कभी होता है, कभी जी लिखते हैं, कभी डब्ल्यू लिख लेते हैं। वो डिफरेंट 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 नोटेशन हो सकता है। तो जी ऑफ वी टी माइनस ऑफ एक्स। और एक बेसिक सा चीज मैंने बता दिया था, कभी भी अगर एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो टाइम की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, टी माइनस ऑफ एक्स बाई वी से, और जहाँ पे मुझे एक्स दिखेगा उसको भी रिप्लेस करना है वी टी माइनस ऑफ एक्स से, और इस तरीके से मेरा जनरल फार्मूला आ जाएगा। और ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट काम किए थे, और उससे हम लोगों ने फार्मूला भी निकाला था, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। ये सब भी फार्मूला निकाल लिया था। चलो अब इसका नेक्स्ट करना है हम लोग को, डेट इज साइनोसोडल वेव किस तरीके से बनता है और साइनोसोडल वेव का इक्वेशन क्या होता है। ऊपर जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा था वो जनरल इक्वेशन है, और अभी हम लोग साइनोसोडल वेव का जनरल इक्वेशन लिखेंगे। साइनोसोडल क्या है, साइन के जैसा कर्व वेव। रखने वाला वेव, उसे हम लोग साइनोसोडल बोलेंगे। सर हमें पता कब चलेगा कौन सा साइनसोइडल है कौन सा नहीं है? उसी का तो जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं, है ना। इसका अगर जनरल इक्वेशन लिखा ग्राफ क्या, देख के कैसे समझेंगे? ग्राफ देख के हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तुम बता सकते हो कोई भी ग्राफ ये पैराबोला है या नहीं है, बता सकते हो देख के। हाँ, नहीं सर। फिर पैराबोला का पार्ट है या हाइपरबोला का पार्ट है या इसका पार्ट है, इलिप्स का पार्ट है, किसका पार्ट है, नहीं बता सकते। इक्वेशन देख के बता सकते हैं, है ना। हाँ सर मैं समझा। सर मुझे एक डाउट था बोलो। पिछले क्लास। सर हम ये कैसे बोल सकते लाइक हमने वो देखा था ना वाई एक्सिस में एसएचएम कर रहा और वहां पे वेव बन रहा था। वाई ऐसा एक्सिस कुछ में, एसएचएम कर रहा एक ब्लॉक और वो हाँ हाँ हाँ, wave- ऊपर देखा था, हाँ। हाँ, तो उसमें वो अगर साइनोसोडल वेव बन रहा है तो फिर एसएचएम करेगा, वो कैसे गारंटी कर सकते? अच्छा, मैं अभी ये साइनोसोडल का ही करवा रहा हूँ। ऊपर जो दिया था मैंने, ऊपर में क्या करा था, ये इस जगह पे ये जो कराया था मैंने, ये पूरा का पूरा साइनोसोडल वाला ही इक्वेशन बनाया, लेकिन मैंने इसको एक जनरल फॉर्म में किया। अभी नीचे करेंगे हम लोग एग्जैक्टली सेम मॉडल लेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पे ये जो कर्व दिख रहा है ये साइनोसोडल कर्व दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो एसएचएम कर रहा है, ये ऑसिलेशन भी कर सकता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एसएचएम एंड ऑसिलेशन। क्या डिफरेंस है, बताओ, एसएचएम और ऑसिलेशन में क्या डिफरेंस है। ऑसिलेशन में एसएचएम होता है। बेसिकली एसएचएम एक सब कैटेगरी है ऑसिलेशन का, जिसमें कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। अगर ऐसा है तभी एसएचएम है, लेकिन अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स क्यूब है तो ये एसएचएम नहीं होगा। इस केस में ऑसिलेशंस वगैरह हो सकता है, बराबर। बस ऑसिलेशन में बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए। क्लियर है क्या। तो एसएचएम होने के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है, और उसके लिए स्प्रिंग हमारा लगता है। तो अभी देखो वो जो ऊपर मॉडल यूज किया गया था, उस मॉडल में अगर मैं स्प्रिंग को कनेक्ट करके रखा हूं, सो दिस स्प्रिंग इज सोर्स, और इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है। सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताओ। अगर कोई भी ब्लॉक स्प्रिंग से अटैच्ड है और वो एसएचएम कर रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, बताओ। टाइम पीरियड पता है ना, 2 पाई रूट अंडर ऑफ m/k। तो ओमेगा कितना हो 1 बाय जाएगा, √k/। और इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, निकाल सकते हैं, बेसिक बेसिक सा चीज है, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। सो यस सर। फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मॉडल इज फिक्स्ड, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सोर्स इज फिक्स्ड। और क्योंकि तुमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दिया है तो स्ट्रिंग के पास जो फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा वो भी यही फ्रीक्वेंसी रिसीव होगा इसको। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ रही है।
अरे स्ट्रिंग में फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करेगा? सोर्स डिसाइड करेगा ना। यस हाँ सर। सोर्स डिसाइड करेगा, और सोर्स का फ्रीक्वेंसी हमें पता है, दिस मच। तो इसका भी फ्रीक्वेंसी सेम होगा। इसीलिए मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ सोर्स डिसाइड करता है, आगे जाकर के फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, एक ही जगह पे चेंज होता है, डेट इज डॉपलर्स इफेक्ट। बाकी पूरे फिजिक्स में फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। तो अब फ्रीक्वेंसी तुमने फिक्स कर दिया, फ्रीक्वेंसी यही बताता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। और अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड मतलब हर एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। नहीं समझ में आई बात? हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल एसएचएम कर रहा है यहाँ पे, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। और मैं जो जनरल इक्वेशन लिख रहा हूं वो हर एक पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन है, इंक्लूडिंग x1, इंक्लूडिंग पार्टिकल x2, इंक्लूडिंग पार्टिकल x3। अभी जो हम लोग जनरल इक्वेशन लिखेंगे वो हर एक एसएचएम का जनरल इक्वेशन, हर एक पार्टिकल का कंबाइंड इक्वेशन, काइंड ऑफ ऐसा समझो। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग को वही करना पड़ेगा कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन x इज इक्वल टू 0 पे देखें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये जो पार्टिकल होगा सिंपल सा ऑसिलेशन कर रहा होगा, और उस ऑसिलेशन का टाइम जो फंक्शन लिखा जाएगा वो ऐसा लिखा जाएगा, ए साइन ऑफ ओमेगा टी। और कोई भी जो पार्टिकल है वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेशन कर रहा है? वाई डायरेक्शन में, एक्स में नहीं कर रहा है। ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऐसा ऐसा मोशन करेगा, इसी जगह पे सिर्फ अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन मोशन करेगा। तो वो ऐसे जम कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। लेकिन मुझे जनरल इक्वेशन लिखना है, तो जनरल इक्वेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टी के जगह पे क्या पुट करना है? टी माइनस ऑफ एक्स बाई बी। अभी जस्ट बताया था, तो वापस से इसी चीज को मैं किसी भी x और t का वेरिएबल दिया, यहाँ पे क्या था? x कांस्टेंट था, डेट वाज 0। सिर्फ x इज इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल को हम लोग देख पा रहे थे। और अब मैं किसी भी x और t का देख सकता हूँ। ये x इज इक्वल टू जरूरी नहीं कि यहीं पे हो सकता है इस जगह पे भी हो सकता है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये पार्टिकल ऐसे जम कर रहा है, अप एंड डाउन मोशन कर रहा है, और इसी को मैंने x इज इक्वल टू 0 भी अज्यूम किया है। तो किसी भी जनरल x पे जाकर के मुझे पार्टिकल का एसएचएम देखना है कि कैसा कर रहा है, ये जनरल। तो इसका ये वाला इस पार्टिकल का है, और जनरल वाला यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो टाइम के जगह पे बस रिप्लेस करना है, साइन ऑफ ओमेगा, टी के जगह पे टी माइनस ऑफ एक्स बाई बी। बोलो सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। अब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा एक्स बाय वी, ये हो जाएगा y फॉर एनी लोकेशन या फिर फॉर एनी पॉइंट। दिस इज द जनरल इक्वेशन। थोड़ा सा ऊपर करो ना। हाँ करता हूँ। तो इसमें हमने ये एज्यूम कर लिया कि मीन पोजीशन से ही चलना स्टार्ट किया, लेकिन जरूरी थोड़ी ना पार्टिकल ऑलवेज मीन पोजीशन से चले, वो किसी और लोकेशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से भी चल सकता है। तो मुझे एक फाई ऐड करने की इसमें जरूरत है, तो हमारा जनरल इक्वेशन कंप्लीटली निकल के आएगा। ठीक है, सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन फॉर एनी पोजीशन x को बताएगा एट एनी टाइम t इज गिवन बाय a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा बाय v को हम लोग k बोलते हैं, उसको मैं k लिख देता हूँ, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन। ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमेशा मुझे याद रखना है। दिस इज आवर जनरल इक्वेशन फॉर साइनोसोडल वेव, जनरल इक्वेशन ऑफ साइन वेव। ट्रैवलिंग वेव की बात हो रही है, ट्रैवलिंग वेव की बात हो रही है, और इसमें k क्या है? k इज इक्वल टू ओमेगा बाय v, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये।
और इस k का वैल्यू को हम लोग और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ। v क्या होता है? एफ लेमडा। एफ एफ कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा? 2 पाई बाय लेमडा। सो जो k का वैल्यू है सर वो के एक्स प्लस थीटा कहाँ से मिला? kx प्लस, के एक्स प्लस फाइव कहाँ से आया? बोला तो फाई क्यों ऐड कर रहे हैं हम लोग? फाई इसलिए ऐड कर रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि पार्टिकल ऑलवेज मीन पोजीशन से स्टार्ट करे, हो सकता है वो एक्सट्रीम पोजीशन से चलना स्टार्ट करे। तो जनरल इक्वेशन के लिए हम लोग फाई ऐड करते हैं ना एसएचएम में। सर के एक्स किधर से आया? के इसको एज्यूम किया है ओमेगा बाय वी को। सर ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है? क्या? नहीं नहीं नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट के मत समझ लेना कि के इज स्प्रिंग कांस्टेंट, ये चीज नहीं है। बराबर है क्या? इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, इस के को बोलते हैं हम लोग वेव नंबर, नया नाम। तो इस के का वैल्यू क्या है? 2 पाई बाय लेमडा या फिर ओमेगा बाय वी। थोड़ा और अच्छे तरीके से अगर हम लोग देखें तो k को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल्स टू बेसिकली ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज कोफिशिएंट ऑफ t और डिवाइडेड बाय v को मैं इस तरफ ले लेता हूं, डिवाइडेड बाय k हो जाएगा। और k क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरीके से मुझे निकल जाएगा स्पीड। अब ये v किसका स्पीड है? दोनों का मैग्नीट्यूड मुझे लेना है, ये जरूरी बात है, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। अब ये जो वेलोसिटी है ये किसका वेलोसिटी है? पार्टिकल का वेलोसिटी है, वेव का वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी है? कोई बता सकता है? पार्टिकल। ये वेव का वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ वेव। देखना, जब भी हम लोग वेव्स वगैरह करते हैं तो दो वेलोसिटी को अलग रखना है हमें से, एक पार्टिकल की वेलोसिटी और एक वेव की वेलोसिटी। पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है और वेव की वेलोसिटी क्या है? अभी मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है। ये जो पल्स है, मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ और एग्जांपल से समझाता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में एक पल्स जो है वो आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तुम इस वाले पार्टिकल को ध्यान से देखो क्या होगा। मैं एक एक करके उसका बना रहा हूँ डायग्राम। ये पल्स इस जगह पे पहुंचेगा और अभी रेड वाला इसी जगह पे होगा और पल्स आगे जाएगा। तो जिस वेलोसिटी से ये आगे की डायरेक्शन में जा रहा है उसे हम लोग बोलते हैं वेव वेलोसिटी। ये जिस वेलोसिटी से पल्स आगे की डायरेक्शन में जा रहा है उसे वेव वेलोसिटी बोलते हैं। और अब क्या करेगा, पल्स जो है वो ऊपर आगे जाएगा और जो पार्टिकल है वो ऊपर चला जाएगा। पल्स थोड़ा आगे चला गया, तो क्या ये जो रेड वाला सेम लोकेशन पे था, पार्टिकल था, इस लोकेशन से इस लोकेशन पे चला गया, तो पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में हुई और ये जो वेलोसिटी है इसे हम लोग पार्टिकल की वेलोसिटी बोलते हैं। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। और पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका निकालने का तरीका एक सिंपल है, जो भी y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy बाई dt। ये तुम्हें क्या दे देगा? पार्टिकल की वेलोसिटी। आया ना? समझ में आया या नहीं आया? आया सर। आया सर। हाँ, सो पार्टिकल की वेलोसिटी हम लोग इस तरीके से ऑलवेज निकालेंगे, dy बाई dt। और पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी होगी? ओमेगा ए। अगर वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है ऐसे ऐसे करके तो इस लोकेशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, सॉरी मिनिमम वेलोसिटी होगा, डेट विल बी 0। और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा? मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है? ओमेगा ए।
ठीक है, वेर इज द सर एम्पलीट्यूड, अप करे मोशन चाहे डाउन करे। हाँ बोलो। ऊपर लेके जाना सर थोड़ा। ये लो। इसमें कुछ डाउट है तो कोई सर भी इसमें कुछ भी पूछ सकता कोएफिशिएंट है। ऑफ टी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ टाइम क्या है इसमें? अच्छा, कोफिशिएंट का मतलब समझ में आता है क्या होता है? यस सर, वेरिएबल के आगे जो लगा हुआ ए रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? ए। ए है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? कोफिशिएंट ऑफ टाइम। तो टाइम के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट कहलाएगा, ओमेगा। एक्स के साथ जो भी ओके। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसे कोफिशिएंट बोलेंगे। एंड फाइ इज कांस्टेंट, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट या फिर इनिशियल फेज। सर हमने मैग्नीट्यूड क्यों लिया? क्योंकि उसी से आंसर आ रहा है। सर टाइम तो कभी नेगेटिव नेगेटिव, हो ही नहीं सकता। टाइम। टाइम तो नेगेटिव नहीं हो सकता ना। माइनस साइन यहाँ पे है ना, माइनस साइन को इंक्लूड नहीं करना है। तो अच्छा वेव की वेलोसिटी तुम नेगेटिव दे दोगे, उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब ये होगा या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो हम लोग थोड़ी देर में भी पता करेंगे कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा। हम लोग कैसे पता करेंगे वेव की वेलोसिटी? सर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सर वेलोसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली w बाई के नहीं लिख सकते, मतलब ओमेगा बाई के। हाँ सही है ना, ओमेगा बाय के लिख सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू ओमेगा बाय के, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। ठीक है, ये भी सही है और नीचे वाला ये भी सही है। अब नीचे देख लेते हैं हम लोग, नोट कर लिया ना? नीचे देख लेते हैं कि कब वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। कैसे हमें पता चलेगा कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है? तो मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ। इफ द wave is traveling in positive x डायरेक्शन, तो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा और जनरल इक्वेशन उसके लिए क्या हो जाएगा? x कॉमा टी इज इक्वल्स टू के साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। ये इसका जनरल इक्वेशन होगा। तो तुम्हें बस इतना सा चेक करना है कि अगर t का कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट का साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन का, तो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में। कोफिशिएंट ऑफ t एंड कोफिशिएंट ऑफ x should be of opposite sign। ठीक है, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है। ये बेसिक सा चीज हमें बस ध्यान रखना है कि ये जो वेव है ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज पॉजिटिव। और नेगेटिव के लिए क्या होगा? दोनों का साइन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बेसिकली क्या हो जाएगा? एक्स, हाँ एक्स का वैल्यू हम लोग माइनस में पुट कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। तो उसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। सेकेंड, if the wave is traveling in negative x direction, और अगर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो उसके लिए जनरल इक्वेशन क्या होगा? वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। तो इसमें ये जो t और x का कोफिशिएंट है उसका सेम साइन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव भी हो सकता है।
बस साइन क्या देखना है मुझे, सेम देखना है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर ऑफ सेम साइन, सेम साइन होना चाहिए। और अगर सेम साइन होगा तो हम लोग बोल देंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे कि ये वेव है इस डायरेक्शन में जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ वेव इज नेगेटिव। और लेकिन फिर भी कैसा भी वेव फंक्शन रहे, चाहे हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में जाए, जो वेव की स्पीड होगी हम लोग ऑलवेज इसी तरीके से लिखेंगे, मैग्नीट्यूड कोफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ताकि नेगेटिव साइन हमारे पास ना निकल करके आए। ठीक है क्या? यस चलो अब आगे चलते हैं हम लोग और इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं समझने के लिए। क्वेश्चन ऐसा है कि एक जनरल इक्वेशन दिया है किसी वेव का और वो कुछ इस तरीके से दिया गया, हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। y इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फा एक्स अपॉन 4 है, माइनस ऑफ टी अपॉन 8 सेकेंड, जहाँ पे m क्या है, मीटर है, और सेकेंड उसके यूनिट में गिवन है। तो पहला चीज ये निकालना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव और दूसरा ये भी निकाल लेना डायरेक्शन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेव एंड इट्स डायरेक्शन। और दूसरा ये निकालो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व एंड द इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ द वेव एट t इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने। बेसिक? हाँ बेसिक ही है, सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो करते हैं। पहला चीज तो ये साइनोसोडल वेव नहीं है और इसमें कोई भी साइन वाइन दिया नहीं गया, लेकिन ये वेव का इक्वेशन शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स के फॉर्म में हमें कोई भी चीज दिखना चाहिए। तो उसमें हम लोग वेव का स्पीड कैसे निकालते हैं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया गया हो सकता है, और उसके लिए हम लोग वेव की स्पीड निकालने का फॉर्मूला लिखे हुए, डेट इज कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ टाइम कितना है बताओ, 1/4, सॉरी टाइम का देख रहे हैं ना, 1/8 है ना? हाँ सॉरी 1/8 है। 1/8 है, 1/8 सेकेंड यूनिट के साथ लिखेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से फील हो। और x का कोफिशिएंट कितना है, 1/4 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 4m डिवाइडेड बाय 8 सेक, और कैंसिल आउट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेव की वेलोसिटी। समझ में आई कि नहीं? यस सर, ये फॉर्मूला मतलब सारे वेव्स के लिए अप्लाई हाँ कर हर एक सकते के लिए, हर एक के लिए, ये तो हर एक के लिए लगेगा। अगर तुम ऊपर भी चेक करोगे जनरल फंक्शन में तो ऐसा ही चीज आता है। अब देखो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, बस t इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना है, ये तो बहुत ही बेसिक सा चीज था सेकंड वाले के लिए। तो t इज इक्वल टू 0 पुट कर लो, y इज इक्वल टू क्या था, a नॉट e रेज टू पावर माइनस ऑफ अल्फा, और t 0 पुट कर लो, x/4 आ जाएगा। तो ये हमारा t इज इक्वल टू 0 पे जनरल इक्वेशन।
चलो इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसा ही कुछ। आई थिंक फर्स्ट टाइम देख सर थोड़ा सा करके, ऊपर करो बाबू। हाँ फर्स्ट टाइम देख करके थोड़ा सा लगता है कि ये क्या दे दिया, इसका क्या करें हम। कोई बात नहीं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर कॉस पाई बाई 3 प्लस 4 सेकेंड t माइनस ऑफ 8 मीटर x। तो इस क्वेश्चन के लिए पूछा गया फर्स्ट वेलोसिटी ऑफ वेव एंड इट्स डायरेक्शन निकालना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वेव एंड इट्स डायरेक्शन। दूसरा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the particle of the string from their mean position। उसके बाद क्वेश्चन है थर्ड, maximum velocity of the particle at x is equals to 1 meter। Fourth, position of particle at x is equals to 0 and t is equals to 0। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बस तुम्हें देखना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। पेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आंसर ऐसे ही निकलेगा। बस कॉन्सेप्ट को समझो। अभी बहुत ही फर्स्ट टाइम है तो बेसिक चीज़ें भी हार्ड या टफ लगेगा तुम्हें, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये बहुत ही आसान लगेगा। और लास्ट एक और कर लेते हैं इसमें, फेज कांस्टेंट। इसमें ऐसा यूनिट्स को क्वेश्चन के अंदर ही क्यों लिखा है? सब ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। यूनिट्स को अंदर लिखने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि 8 मीटर में है या सेंटीमीटर में हमें कैसे पता है ना। एक्स का मेजरमेंट हमने सेंटीमीटर में रखा है या मीटर में रखा है, हमें नहीं पता। स्टैंडर्ड तो हमेशा मीटर ही होता है, लेकिन जरूरी नहीं है ना हमेशा मीटर में रखें। वेव्स जब प्रोपोगेट करते हैं, उसका ऑसिलेशन जो होता है, एम्पलीट्यूड, वो काफ़ी छोटा होता है, काफ़ी कम होता है, एमएम के फॉर्म में होता है। जितना बड़ा मैं यहाँ पे वेव्स दिखाता हूँ, इतना बड़ा वेव्स होता नहीं है कभी। तुम अपना गिटार का स्ट्रिंग ले लो, अगर इस गिटार के स्ट्रिंग को हम लोग थोड़ा सा प्लग करते हैं तो इसका वाइब्रेशन तो होता है, आवाज़ तो सुनाई देता है, लेकिन इसका वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा स्मॉल होता है। क्या हमें नेकेड आई से दिखता है इतना बड़ा सा एम्पलीट्यूड है, ऐसे वाइब्रेशन किया? नहीं, ऐसा वाइब्रेशन नहीं दिखता। तो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए हमें यूनिट देने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। करो सॉल्व करो इसको। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें हर एक इंडिविजुअल चीज़ को मैं विजुलाइज करके दिखाता हूँ कि उसका क्या मतलब है। अगर किसी बहुत सारे स्टूडेंट को अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये है क्या, कैसे इसको फील करें हम लोग, है ना। इधर कॉस लिखा है तो सबसे पहले इसको जनरल इक्वेशन में हम लोग लाते हैं साइन के फॉर्म में, है ना। साइन ऑफ 4 सेकेंड इंटू टी माइनस ऑफ 8 मीटर इंटू एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, पाई बाई 3, और कॉस को साइन में लाया, कितना ऐड करना पड़ेगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा, कितना होता है ये, कॉस थीटा, इसीलिए एक पाई बाई 2 मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो दिस विल बी द फेज कांस्टेंट। ये पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3
क्या बनेगा, फेज कांस्टेंट बनेगा। अब देखो समझते हैं हम लोग इसमें क्या क्या चीज किसको डिनोट कर रहा है, और अच्छे तरीके से समझना। किसी को भी कोई भी टर्म में कोई भी डाउट हो तो तुरंत पूछ लेना, क्योंकि बार बार इस चीज़ों को तो एक्सप्लेन हम लोग नहीं करेंगे। अभी टाइम के साथ वेरिएशन नहीं देख रहे हैं हम लोग, स्पेस में वेरिएशन देख रहे हैं। दिस इज एक्स डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। और यहाँ पे जो x है वो इस बात को डिनोट कर रहा है कि जो वेव है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और पार्टिकल जो है वो y में वाइब्रेट कर रहा है। क्या समझ में आया कि x डायरेक्शन पॉजिटिव, x डायरेक्शन पॉजिटिव कैसे पता चला, इन दोनों का साइन प्लस है और एक माइनस है, तो इससे पता चला अपोजिट। कि पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ये दो y और x से पता चला कि xy प्लेन में वेव है। क्या है ये, वेव इज इन xy प्लेन। तो वेव कैसे प्रोपोगेट करेगा, इस तरीके से प्रोपोगेट कर रहा है, बराबर। अब और चीजों को हम लोग देखते हैं इसमें। सर वो ऊपर से निकला आपको वैसे हाँ, बोला, ये मैंने ऑरिजिन से ऐसा भी तो क्यों निकल दिया, सकता है। ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि जो वेव है t इज इक्वल्स टू 0 पे इतने पर्टिकुलर पोजीशन पे है, π/3 + π/2। वो कहीं पे भी हो सकता है, नीचे भी मैंने एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं किया अभी। अगर यहाँ पे ये टर्म पूरा का पूरा 0 होता तो मैं इस जगह से ऐसे करके इसको वेव को ड्रॉ करता है। हाँ सर समझा। इनिशियल फेज है, मैं बस उसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे से ड्रॉ किया है, एक्यूरेट नहीं है अभी। अब देखते हैं कि ये जो टाइम है, टाइम के साथ वेरिएशन हो रहा है। टाइम के साथ वेरिएशन किसका, y का वेरिएशन के बारे में बात हुआ है। तो y जो है वो वेरी करेगा। y का मतलब क्या, पार्टिकल का y डायरेक्शन में ऑसिलेशन। हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल को देखें, ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है, रस्सी है ना पूरा x में, ये पार्टिकल 3 है, ये पार्टिकल 4 है। हर एक पार्टिकल इस टाइप का ऑसिलेशन करेगा इतने रेंज में, हर एक पार्टिकल इतने रेंज में ऑसिलेशन करेगा, हर एक पार्टिकल इस रेंज में ऑसिलेशन करेगा। लेकिन तुमने एक फोटो खींचा, वेव पल्स तो आगे के डायरेक्शन में मूव कर रहा हुआ, तुमने फटाक से फोटो खींच लिया और तुमने t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इस फोटो को खींचा, कैप्चर किया, तो वेव ऐसा दिखेगा। तो इससे पता चला कि ये जो पार्टिकल है अभी इस लोकेशन पे है, ये पार्टिकल इस लोकेशन पे, ये पार्टिकल इस लोकेशन पे, ये पार्टिकल इस लोकेशन पे। ये पार्टिकल क्या अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है क्या, नहीं है। ये पार्टिकल नहीं है, ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी 0। ये पार्टिकल अभी अपने मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी होगी सबसे मैक्सिमम। और ये कौन सी पार्टिकल की वेलोसिटी की बात होगी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल अपने पोजीशन पे एसएचएम कर रहा है, हर एक, ये एसएचएम कर रहा है, सभी को, सभी एसएचएम कर रहा है। मेरी बात समझ में आई या नहीं, समझा सर। हाँ। समझा सर। और टाइम का फंक्शन यहाँ पे क्यों आया, बेसिक सा चीज है, क्योंकि तुम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे फोटो लोगे तो ऐसा दिखेगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे फोटो लोगे तो ये कर्व थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो पार्टिकल तो डिस्प्लेस हो चुका ना, पार्टिकल हर एक अलग अलग जगह पे दिखेगा। और x क्यों, वो x इस बात को बताएगा कि तुम कौन सा पार्टिकल को देखना चाहते हो, ये x इज इक्वल टू 1 वाले को देखना चाहते हो, या फिर x इज इक्वल टू 2 वाले को देखना चाहते हो, या फिर x इज इक्वल टू 3 वाले को देखना चाहते हो। तो मेरा क्या क्वेरी है, मेरा ये क्वेरी रहेगा कि भाई मैं x इज इक्वल टू 4 वाले पार्टिकल को देखना चाहता हूँ कि वो कहाँ पे है, लेकिन 4 वाले पार्टिकल तो ऐसा चमक कर रहा है, वो कहाँ पे क्या है, टाइम से पता चलेगा। कि अगर मैं टाइम भी फिक्स कर दूं 1 सेकेंड, टाइम अगर 1 सेकेंड है तो इस समय पार्टिकल फ्रीज हो जाएगा कि इस लोकेशन पे है। मेरी बात समझ में आई क्या, तो ये टाइम बताएगा। तो आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये 8 क्या चीज है, इस 8 के बारे में नहीं बताया, दिस इज एम्पलीट्यूड। ये जो भी पार्टिकल, हर एक पार्टिकल ऐसा चम कर रहा है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है वो डिनोट करेगा एम्पलीट्यूड। ठीक है क्या,
सबको समझ में आया? यस सर। तो अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखो। वापस से मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ फ्रेश में। y इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, कॉस को मैंने कन्वर्ट कर दिया साइन में, पाई बाय 3 को उधर कर लेते हैं 4 सेकेंड ऑफ t माइनस ऑफ 8 मीटर x प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 3, ऐसा। तो पहला एक क्वेश्चन क्या था, वेव की स्पीड और डायरेक्शन निकालना। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अपोजिट साइन, इसका मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रहा है। और वेव की स्पीड क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ 1/2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 8 डिवाइडेड बाय 4। समझ में आया क्या? सिंपल सा चीज है। यूनिट कैसा रखना है तुम्हें, सर मीटर। 4/8 होगा ना? एक मिनट। मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, ये ऊपर मीटर नहीं होगा, मीटर इनवर्स लिखना होगा। ये मीटर इनवर्स होगा और ये सेकंड इनवर्स होगा। ठीक है, यूनिट में गलत किया मैंने। तो ये इधर इनवर्स है और ये भी इधर इनवर्स है। तो बेसिक सा चीज, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि यूनिट क्या रखना है मुझे, मीटर पर सेकंड। तो मुझे इन दोनों के साथ क्या करना चाहिए ताकि मीटर पर सेकंड में आता है, डिवीजन होता है, इतना याद है मुझे। तो ऊपर किसको रखना है, 4 सेकंड इनवर्स को रखना पड़ेगा, और नीचे किसको रखना पड़ेगा, 8 मीटर इनवर्स को रखना पड़ेगा, ताकि आंसर हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाए। क्लियर है क्या? ये शॉर्ट ट्रिक से सोचने का तरीका। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव मूव कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। तो हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, एसएचएम कर रहा है। स्ट्रिंग का जितना भी पार्टिकल है हर एक एसएचएम को कर रहा है। तो हर एक पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो इसका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसे तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और ये एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। कौन सा वाला 8 लिया मैंने, ये वाला, ये वाला। तब से आ गया। थर्ड क्या पूछा है, क्या बोला है थर्ड, कुछ बताओ। मैक्सिमम वेलोसिटी x इज इक्वल्स टू 1 पे। तो किसकी वेलोसिटी है, वेव की या पार्टिकल की? पार्टिकल। पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी है कि कितनी होगी, है ना। और जैसे ही उसने बोल दिया मैक्सिमम वेलोसिटी, मुझे तो सोचना ही नहीं, कोई सा भी पार्टिकल होगा x इज इक्वल टू 1 पे वो एसएचएम कर रहा होगा बिल्कुल। और मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगा उस पार्टिकल का, वो तो मीन पोजीशन पे ही होगा, या तो ऊपर की डायरेक्शन में या तो नीचे की डायरेक्शन में। और मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एसएचएम में कितना होता ओमेगा है, ए। ओमेगा। बिल्कुल, ये आ जाएगा ओमेगा इंटू ए। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, बोलो कैसे निकलता है, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। कंपेयर कर लेंगे इसको, ओमेगा टी 4 सेकेंड इनवर्स और एम्पलीट्यूड कितना है 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज द पार्टिकल की वेलोसिटी। और ये है बेसिकली मैक्सिमम वेलोसिटी। सर ये ओमेगा किसको लिया मतलब? ओमेगा ओवरऑल एक फंक्शन का ओमेगा होता है, मतलब ये जो आगे की डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। तो ऐसा नहीं कि इस पार्टिकल का सिर्फ एफ है या फिर इस पार्टिकल का एफ है, ये हर एक पार्टिकल का एफ होगा, हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम होगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ। और हम लोगों ने कंपेयर किया है इस जगह से। जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई, उसी से मैं कंपेयर किया हूँ इस चीज को। ठीक है क्या? ओके। हाँ सर।
सर अगर x इक्वल टू 1 पर वो मेन पोजीशन पर नहीं रहा तो? हमसे तो पूछा है मैक्सिमम ना, मेन पोजीशन से तो पूछा नहीं कि मेन पोजीशन पे है या नहीं है, ये तो निकालना नहीं है मुझे। उसने बस पूछा x इज इक्वल टू 1 वाला का मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा। बेसिकली x इज इक्वल टू 1 का पूछे या 2 का पूछे या 1/2 का पूछे या 0 का पूछे, मैक्सिमम वेलोसिटी इतना ही होगा हर एक पार्टिकल का। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मांगा था? पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ये जो y है ये क्या दे रहा है मुझे? ये तो पोजीशन ही दे रहा है ना, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन को बताता है। ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई। तो जब टाइम 0 होगा और x 0 होगा तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? वैल्यू पुट कर लो, 0 माइनस 0 प्लस कितना था? π/2 प्लस π/3 था। तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर साइन ऑफ 90 प्लस 60 150 डिग्री। बोलो साइन 150 कितना होता है? 1/2 1/2 1/2 प्लस या माइनस? प्लस प्लस इससे क्या पता चला? ये जो मैंने वैल्यू निकाला इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि t इज इक्वल टू 0 पे एक फोटो खींचा गया वेव का। वो वेव, और 4 होगा ना, हाँ 8 इंटू Sin 150 1/2 हाँ सॉरी 4 होगा। तो फोटो खींचा गया इसका, और जैसे ही फोटो खींचा गया तो x इज इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो पाया गया कि वो अभी 4 पे, 4 सेंटीमीटर पे। मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है वो? 8 सेंटीमीटर तक जा सकता है, और अभी कहाँ पे है वो? 4 पे। तो पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? है ना, हमें पता चलना चाहिए ना, ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, कैसे पता चलेगा? इसको निकालने का दो तरीका है, एक शॉर्ट मेथड और एक लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड में क्या है कि हम लोग थोड़े टाइम के बाद ये देखेंगे कि इसका वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होगा। अगर इसका वैल्यू ज़्यादा हुआ तो 150 से वैल्यू होगा बड़ा, और 150 से वैल्यू बड़ा होगा तो साइन का वैल्यू छोटा हो जाएगा थोड़ा। डेट मीन्स ये जो y का वैल्यू होगा वो छोटा होगा। तो ये नीचे जा रहा है पार्टिकल, इसका मतलब इस लेवल से नीचे जा रहा है। मेरी बात समझ में आई? और दूसरा तरीका, वेव अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसका एक नया वेव ड्रॉ करूंगा ऐसे करके। कुछ टाइम के बाद वेव ऐसा दिखेगा मुझे, तो ऑटोमेटिकली पता चल जा रहा है कि पार्टिकल नीचे जा रहा है। और एक और तरीके से देख सकते हो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल से, कि वेलोसिटी पार्टिकल का पॉजिटिव डायरेक्शन है मतलब ऊपर जा रहा है, और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर निगेटिव डायरेक्शन है तो नीचे जा रहा है। तो मैं ऐसे करके भी निकाल सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल निकालना है मुझे। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या होता है? dy/dt। उसको डिफरेंशिएट करो, 8 सेंटीमीटर आगे था, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई, और सामने बाहर कितना निकल के आ जाएगा? टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर और ओमेगा का वैल्यू कितना था? ओमेगा कितना था? 4 सेकंड 4 सेकेंड इनवर्स। इधर लिख लेता हूँ 4 सेकेंड इनवर्स, और ये है cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस पाई। पाई का वैल्यू कितना है वो भी पुट कर लेता हूँ, डेट इज π/2 प्लस ऑफ π/3। तो क्या ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकला, लेकिन मुझे किसकी चाहिए वेलोसिटी? x इज इक्वल टू 0 वाले की एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। इसका वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ इधर,
कितना जा रहा है वेलोसिटी बताओ? 8/4 आ जाएगा और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, और साथ ही साथ आएगा कॉस, ये दोनों टर्म हो जाएगा 0 और ये आ जाएगा 150। कॉस 150 का वैल्यू कितना होता है? -√3/2 माइनस ऑफ √3/2। तो आंसर कितना है? -16√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मुझे बताओ ये नेगेटिव का क्या मतलब है? वेलोसिटी कैसी आई? नेगेटिव। नीचे के डायरेक्शन में होगी। हाँ, डायरेक्शन इन नेगेटिव y, मतलब माइनस ऑफ जे कैप के डायरेक्शन में वेलोसिटी है। तो देखो तुमने अभी मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड कितना है तुमने ये भी निकाल लिया। बोलो किसी को कोई डाउट? समझ में आया सबको? और फेस समझा कांस्टेंट सर। लास्ट वाला पूछा है, तो फेस कांस्टेंट तो तुम्हें पता ही चल गया होगा अब तक, दैट इज 150। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सर अगर वो निगेटिव से पॉजिटिव आ रहा होगा तो तो तब पॉजिटिव हम वाई लोग इससे डायरेक्शन में कैसे जा पता रहा कर है, सकते हैं? तो अच्छा, है ना? तो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जा रहा है पार्टिकल। तो अभी ये निगेटिव आया तो कैसे पता करेंगे? अब ये नेगेटिव आया, इसका मतलब पार्टिकल नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है। पार्टिकल का लोकेशन कहाँ पे है? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर था ना, और नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है ये पार्टिकल, है यस ना? सर। ऐसा ऐसा चम होता है। तो ना तो अपने वो मीन पोजीशन पे है, ना ही अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वो इस लोकेशन सर पे है। आपने वो पार्टिकल का वेव कैसे बना दिया था, मतलब ऊपर जाते हुए कि नीचे जाते हुए? ये मैंने सिर्फ x इज इक्वल टू 0 का पार्टिकल इस जगह पे दिखाया है, और क्योंकि ये साइन है तो साइन का कर्व ऐसा ही होगा, ये पूरा का पूरा एक वेव बनेगा। ठीक है क्या? यस। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। z इज इक्वल टू 25 mm साइन ऑफ 5 सेकेंड इनवर्स होगा t प्लस 5 mm इनवर्स y माइनस ऑफ 5/2। ठीक है, अब इसके लिए सॉल्व करो। फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव एंड इट्स डायरेक्शन। दूसरा फाइंड वेवलेंथ। तीसरा वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों निकाल लो। तीसरा निकालो ए फाइंड द इनिशियल position of the particle at x is equals to 0, and fourth find the velocity of the particle at x is equals to 0 at t is equals to 0, and last one is draw the graph of wave at t is equals to 0। जिसने इस सभी को कर लिया, सारे पार्ट को कर लिया, समझ लो उसको अच्छे तरीके से आ चुका है। अब हम लोग फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, इसको आराम से करो।
इधर x की जगह पे y इक्वल्स टू 0 होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो z गिवन है, ये y गिवन, इसका क्या मतलब है। ये जो चीज़ है x और y, ये बता रहा है कि जो वेव है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर किस प्लेन में, वो yz प्लेन में। ये इस बात को डिनोट कर रहा है। मैं बना के दिखा रहा हूँ। लेट्स से दिस इज x डायरेक्शन, दिस इज y डायरेक्शन एंड दिस इज z डायरेक्शन। तो वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पॉजिटिव में मूव कर रहा है या नेगेटिव में। दोनों का साइन देखें तो पॉजिटिव है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर नेगेटिव में रहा है ना। नेगेटिव और yz प्लेन में, yz प्लेन कैसा बनेगा, दिस इज yz प्लेन। अब ये जो है yz प्लेन है, ये yz प्लेन है। और yz प्लेन अगर ऐसा है तो साइनोसोडल फंक्शन होना चाहिए। तो साइनोसोडल फंक्शन मैंने बना दिया ऐसा कर, ठीक है, इस टाइप का साइनोसोडल फंक्शन बना दिया। और ये पूरा का पूरा एक्सटेंड होगा, इधर भी होगा, ऐसा भी होगा। और किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव, मतलब कि वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। वेव की वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो प्लेन में है, ये जेड में जाएगा कि नहीं जाएगा। जेड में क्या है, जेड में पार्टिकल का वाइब्रेशन है, क्योंकि मैंने पहले बताया ट्रांसवर्स वेव है, मतलब पार्टिकल का वाइब्रेशन जो होगा और वेलोसिटी ऑफ वेव का जो डायरेक्शन होगा वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी ये ट्रांसवर्स वेव कहलाएगा। ठीक है, तो जो y डायरेक्शन है वो है वेव के वेलोसिटी का डायरेक्शन, और जो z डायरेक्शन है वो पार्टिकल के वाइब्रेशन, ऑसिलेशन या फिर एसएचएम का डायरेक्शन होगा। तो इस तरीके से मैंने एक वेव को बनाया। अब इसमें हर एक चीज़ को हम लोग एक एक करके समझ सकते हैं। 25 क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड, ये जो इतना सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड। और ये 5 सेकेंड इनवर्स है, तो हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस फाइव। तो के एक्स लेते तो इस बार क्या लेंगे, के वाई लेंगे, प्लस ऑफ फाइव लेंगे, या माइनस या प्लस हो वो तो हमें पता है, डायरेक्शन के लिए होता है, प्लस ले लेते हैं। तो कंपेयर कर लेते हैं, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड इनवर्स, और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 5 सेकेंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 5/2 पाई सेकेंड इनवर्स। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल के आया। ऊपर से अगर हम लोग के निकालना चाहें तो के भी निकाल सकते हैं। के का वैल्यू हो जाएगा 5 5 by mm इनवर्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई बाय लेमडा। के इज इक्वल होता है 2 पाई बाय लेमडा mm इनवर्स। तो लेमडा इधर से आ जाएगा तुम्हारा 2 pi by 2 पाई बाय 5 mm, है ना। अब याद करो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या होता है, एफ लेमडा होता है। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि कॉफिशिएंट से डिवाइड करें तभी आएगा, इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 5/2 पाई और लेमडा का वैल्यू है 2 पाई बाय 5। आंसर वही आ रहा है ना, 1 1 mm पर सेकेंड। और दूसरा क्या तरीका था, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ इसका x या t, टी का T कॉफिशिएंट, टी का कॉफिशिएंट ले लो 5 सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x विच इज 5 mm इनवर्स। और यहाँ से भी आंसर वही आने वाला है, 1 mm पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये सब काम। वेलोसिटी ऑफ वेव निकल गया, डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव में। वेवलेंथ कितना होगा ये मैंने यहाँ से पता कर लिया, फ्रीक्वेंसी कितना होगा पता कर लिया। फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट y इज इक्वल टू 0। इनिशियल का मतलब क्या होता है, t इज इक्वल टू 0। हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन हो मैकेनिक्स का, इनिशियल का मतलब t इज इक्वल टू 0 होता है। तो जो भी फंक्शन गिवन है मुझे उसमें t इज इक्वल टू 0 पुट कर लेना है। z इज इक्वल टू, क्या इक्वेशन गिवन था, 25 सेंटीमीटर साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स, per millimeter. सर 25 मिलीमीटर। सॉरी मिलीमीटर, के एक्स के वाई हो जाएगा माइनस ऑफ 5/2।
तो मुझसे पूछा गया टी इज इक्वल्स टू 0 पे और y इज इक्वल्स टू 0 वाले पार्टिकल का पोजीशन, यही पूछा, इनिशियल पोजीशन। इनिशियल बोला इसलिए टी इज इक्वल्स टू 0 पुट करा। अब इन दोनों को मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जेड कितना निकल के आ जाएगा, 25 -25 mm. और साइन ऑफ -π/2, साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस तो माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कितना होता है, Cos theta और टेन माइनस थीटा माइनस tan theta. माइनस टेन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे, 25 mm, और साइन π/2 होता है हमारा 1, तो यहाँ आ जाएगा आंसर। तो माइनस का मतलब ये है कि सबसे नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन अगर मैं इसे डिफाइन करूं तो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन इधर होगा। तो ग्राफ मेरा ऐसा होना चाहिए था, ये इस तरीके से, ठीक है क्या, जेड डायरेक्शन एंड दिस इज वाई डायरेक्शन, और वेव नीचे की डायरेक्शन में जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट y इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0। तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, 0 होगा। 0। ये इसी जगह से पता चल रहा है, ये अपने अभी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल क्या आ जाने वाला है, 0 आने वाला है। और अगर तुम्हें कोई भी दूसरा रैंडम लोकेशन मिले तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें y इज इक्वल्स टू 0 एंड t इज इक्वल्स टू 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द वेव एट t इज इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल्स टू 0 पे ये वाला ग्राफ होगा, t इज इक्वल्स टू 0 के लिए मैंने क्या कर दिया, एक फोटो खींच लिया, और फोटो खींच लिया तो ये वेव का कुछ ग्राफ मेरे को ऐसा मिल गया। समझ में आया क्या, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि इसके डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिलने वाला है। तो नेक्स्ट इज जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन वेव का क्या होगा, बेसिकली मुझे वेव को डिफरेंशिएट करना है और उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्म में इक्वेशन निकाल के लाना है। तो कोई भी एक जनरल इक्वेशन मैं ले लेता हूँ, साइनोसोडल वेव है, चाहे तुम्हारा कोई सा भी एक जनरल इक्वेशन का वेव का हो, मैं एक वेव का इक्वेशन ले लेता हूँ। लेट से एक सिंपल से लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए, 5y भी रख सकता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ऐसा रख लिया। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, क्योंकि y जो है वो x का भी फंक्शन है और टाइम का भी फंक्शन है। तो मैं इसको एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ और एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ। चलो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा मुझे, dy/dt है ना, कितना आ जाएगा बताओ, a साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, और अंदर आ जाएगा ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। लेकिन टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो ओमेगा आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू dy/dt इज इक्वल्स टू ओमेगा a cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस 5 भी हो सकता था, ठीक है। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। सेकेंड वाला, इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताओ, इसे t के रेस्पेक्ट में किया और अब x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, dy/dx, बताओ कितना मिलेगा। साइन का डिफरेंशिएशन अभी भी cos होगा, बिल्कुल आप, और ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स होगा, लेकिन तुमने
x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है तो इस बार x का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा, माइनस साइन के साथ आ जाएगा बाहर। तो ये dy बाई डी एक्स क्या चीज है, कोई बता सकता है? dy बाई डी एक्स क्या चीज है, क्या बताया? बोलो। स्लोप, हाँ, m इज स्लोप और इसी को हम लोग dy बाय डी एक्स लिखते हैं। बराबर, कोई भी फंक्शन हो x एक्सिस और y एक्सिस में किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, तो अगर मैं उसके ऊपर स्लोप या फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा ऐसे करके, तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो ये बताएगा। बराबर, वो हर एक लोकेशन पे बताया जा सकता है। इसमें एक और चीज़ है, मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ लेकिन एक्चुअल में dy बाई डी एक्स नहीं लिखा है। यहाँ पे dy बाई डी टी लिख रहा हूँ, एक्चुअल में dy बाई डी टी नहीं लिखा है, क्योंकि दो वेरिएबल है और जब भी दो वेरिएबल में एक को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट करते हैं तो लिखते हैं हम इसको डेल y बाई डेल टी। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू t कीपिंग x कांस्टेंट, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है किसी किसी जगह पे, लेकिन ऐसे करके लिख देते हैं तो समझ लेना, ठीक है, कांस्टेंट मान लिया। और ये क्या है हमारा स्लोप, m इज इक्वल्स टू डेल y बाई डेल एक्स कीपिंग टाइम कांस्टेंट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k a cos ओमेगा t माइनस ऑफ kx। ठीक है, ये चीज आ गया। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, डिवाइड, और देखते हैं फिर क्या मिल रहा है मुझे। बोलो क्या मिल जाएगा? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर मिल जाएगा डेल वाई बाय डेल टी डिवाइडेड बाय डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा ए cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ के ए cos ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा बाय के, और डेल वाई बाय डेल एक्स को मैं इस तरफ कर लेता हूँ और इस तरफ आ जाएगा डेल वाई बाय डेल टी। ये चीज आ गई, ठीक है क्या? ओमेगा बाय के क्या होता है? बोलो। वेलोसिटी ऑफ वेव वही है ना, वेलोसिटी ऑफ वेव हम लोगों ने कैसे लिखा था, ओमेगा बाय के। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हम लोग चाहे तो याद रख सकते हैं या फिर इसको दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जिसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप एट दैट लोकेशन या फिर एट दैट पोजीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको जाकर आगे जाकर के यूज करेंगे। खैर, ये इक्वेशन से अभी मुझे मतलब नहीं था, ये इक्वेशन निकल गया, अलग बात है, मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना था। तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो भी फंक्शन मिला है, ये जो भी फंक्शन मिला है इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो, कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर कीपिंग एक्स कांस्टेंट। कितना आएगा बताओ इस बार? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और ओमेगा एक और बाहर आएगा क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, ओमेगा स्क्वायर ए कॉस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये डबल डिफरेंशिएशन किया। अच्छा, ये क्या चीज मिला इस बार? इस बार क्या मिला? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर, ये क्या चीज है बताओ? एक्सेलरेशन। हाँ, ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल।
This is what? Acceleration of the particle. Acceleration of the particle. लेकिन इसमें हम लोगों ने x को कांस्टेंट रखा है, कीपिंग x कांस्टेंट। तो एक बार इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा हमें, उसको भी करते हैं। इस जगह पे बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? डेल स्क्वायर y बाय डेल एक्स स्क्वायर, कीपिंग टाइम कांस्टेंट। कितना आ रहा है? कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस है, तो एक और माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के भी बाहर आएगा। क्या के स्क्वायर ए लिखेंगे, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स आ जाएगा। ये क्या चीज है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो टी को कांस्टेंट रखा है, हाँ, टी को कांस्टेंट रखा है ना, तो एक्स तो वेरिएबल के है। कैसे भरा है? टी कहाँ बाहर आएगा? एक्स वेरिएबल है ना, एक्स का कोफिशिएंट जो है वो बाहर आएगा ना। हाँ सर। एक्स का कोफिशिएंट क्या है? के बाहर आ गया। बताओ ये क्या चीज दे रहा है? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंशिएशन ऑफ स्लोप। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट हाँ, ऑफ चेंज ऑफ स्लोप मतलब टाइम के साथ, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं, स्लोप बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, ये इस बात को बता रहा है, उसका चेंज को बता रहा है। ठीक है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर अभी इतना कुछ इसका मीनिंग नहीं है, लेकिन हाँ हमने ये जो दोनों चीज़ें निकाले हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन, तो ये जो मैंने किया ये फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को यूज करके किया। अब मैं थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को यूज करता हूँ। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को फिर से डिवाइड कर लिया मैंने। क्या मिल जाएगा? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ प्लस ऑफ के स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। और ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली कितना बच जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, और इस टर्म को इधर मैं लेके आ जाता हूँ डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, और ये है हमारा डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर। तो ये जो मेरा फॉर्मूला निकल के आया, इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। और इस जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव का मतलब क्या है? मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी इक्वेशन मेरे पास हो, अगर वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एक वेव का इक्वेशन होगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका? बोलो क्या मतलब हुआ इसका? दुनिया में कोई भी इक्वेशन है मेरे पास, एक y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टी का इक्वेशन है, मैंने उसको क्या करा? डिफरेंशिएट करा टाइम के रेस्पेक्ट में, मैंने उसको क्या करा? डिफरेंशिएट करा एक्स के रेस्पेक्ट में, डबल डिफरेंशिएशन किया, और फाइनली अगर इधर से एक इक्वेशन निकला, इधर से इक्वेशन निकला, और इसको मैंने इस जगह पे पुट किया और ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं बोलूँगा वो वेव का इक्वेशन। समझ में आया क्या? इसको मैं सेंटेंस में नीचे लिखता हूँ, से क्या लिखा है कि नोट में any equation which satisfies the above general differential equation of wave will be an equation
ऑफ वेव, वो क्या होगा, वेव का इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मैं उसके वेव को इक्वेशन को नहीं बोल सकता। ठीक है, सर नीचे करो। तो बट हमने तो सब साइनोसॉइडल वेव के टर्म में बात किया ना। लेकिन अगर हम लोग जनरल भी लेंगे ना तो भी हमारा आंसर यही आता। साइनोसॉइडल इसलिए लिया था कि हमें समझाना है तुम्हें, बराबर। लेकिन अगर जनरल भी लेते तो भी हमारा यही होता। लेकिन जनरल हमें कुछ मानना पड़ता है, जूम करना पड़ता है, कुछ क्वाड्रेटिक या फिर एक्सपोनेंशियल कोई ना कोई फंक्शन तो लेना पड़ता समझाने के लिए। आगे जाकर के देखेंगे ये स्टैंडिंग वेव जब हम लोग करते हैं ना, उस समय इस चीज़ को वापस से प्रूफ करते हैं, प्रूफ नहीं मतलब कि इससे हम लोग रिलेशन को ड्रॉ करते हैं और वहां पे कंक्लूड करते हैं तो कि कोई ये एक भी इक्वेशन क्या बोल रहे हो। कोई एक भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वेव है क्या? नहीं, इस इक्वेशन को, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है ना, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ वेव, और इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, ओके अब सर। देखो आगे चलते हैं। इसमें इसमें हम लोगों ने, अच्छा ये फॉर्मूला बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है, बस बताने के लिए था, मैंने बता दिया। कौन सा इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ये मैं बताता हूँ। इस पे क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। तो देखो कैसा पूछा जाएगा, बोला जाएगा फाइंड द डायरेक्शन, क्वेश्चन बोला फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ ए बी सी डी ई, ऐसे लिख लेते हैं। इफ सर कौन सा इम्पोर्टेंट है? क्या, इफ कौन सा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है? is, एक मिनट, moving in positive x direction and second one is the wave is moving in negative x direction. Velocity of particle is equals to minus of velocity of wave into slope, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और नीचे वेव दिया गया है वो कुछ ऐसा है, ये तो नहीं होता है, सिंपल ऐसा होता है। ये इस तरह का है। पार्टिकल्स को डिनोट कर देता हूँ मैं, लेट्स से ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ, एफ भी ले लो। ठीक है, बाकी सारे पार्टिकल्स तो रिपीट होंगे। सॉल्व करो इसको, इसको मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। सर दोनों से होगा ना, ग्राफ और वो फॉर्मूला? हाँ करो तुम, बताता हूँ। चलो देखो इसको करते हैं, 2 मिनट से करेंगे। उससे पहले मैं अपने शॉर्ट ट्रिक से बताता हूँ। तो पहला जो केस लिया, उसने क्या लिया कि पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर, अगर वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इसका मतलब ये जो कर्व है या फिर पैटर्न है, यही पैटर्न बस आगे मूव करता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो लेट से कि ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ऐसा ग्राफ है, तो t इज इक्वल टू सर जस्ट आपकी वॉइस ब्रेक। थोड़ा सा ज़्यादा अगर टाइम हो जाए तो उस समय ये ग्राफ जो है वो ऐसा दिखेगा, क्योंकि आगे शिफ्ट हो चुका होगा ग्राफ, और ग्राफ आगे शिफ्ट हुआ होगा तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो अगर ए पार्टिकल इस जगह पे था तो ए पार्टिकल
ए पार्टिकल जो है वो कहाँ पे आ गया, अब कुछ टाइम के बाद नीचे आ गया। तो इस ए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव डायरेक्शन में। बी पार्टिकल, ये तो बी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो एक्सट्रीम पोजीशन का इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी कितना है, 0, लेकिन आएगा कुछ टाइम के बाद नीचे ही। सी पार्टिकल की बात करते हैं, सी पार्टिकल किधर गया, ऊपर गया, तो वेलोसिटी ऑफ सी पार्टिकल इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। डी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे हो जाएगी 0। ई पार्टिकल थोड़े टाइम के बाद कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे था ई पार्टिकल, नीचे आ जाएगा। रेड वाला जो है वो क्या है, फाइनल, और ब्लू वाला जो है वो क्या था, इनिशियल। तो ये पार्टिकल नीचे आ गया, तो वेलोसिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। एफ पार्टिकल की बात करेंगे तो वो भी क्या आएगा, नीचे आएगा, सो वेलोसिटी ऑफ विल भी नेगेटिव। ये मेरे तरीके से हुआ, शॉर्ट ट्रिक से एक बार में हमने हर एक चीज कर दिया। अब लॉन्ग मेथड से कैसे करता हूँ, लॉन्ग मेथड से हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप। तो ए वाले पार्टिकल के लिए पहले ये बताओ वेलोसिटी ऑफ वेव क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इधर पॉजिटिव लिख दिया। स्लोप क्या है, ए पे स्लोप अगर देखे हुए तो ये कैसा स्लोप आ रहा है, पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, नेगेटिव। तो ए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में। बी पार्टिकल की वेलोसिटी देखते हैं, बी पार्टिकल का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ द वेव, वेव की वेलोसिटी कितनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, और स्लोप कितना है, इस जगह पे तो स्लोप 0 हो रहा है, बी पे स्लोप 0 हो रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। सेम वे में सी के लिए देखेंगे, सी के लिए कितना आ जाएगा, ये इस लोकेशन के लिए, और यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल का हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला बेकार है क्या, नहीं, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना हो तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, नेगेटिव डायरेक्शन के लिए बात कर लेते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन में अगर इस तरफ गया, ये इस टाइप से था, तो अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो इस डायरेक्शन में, तो इस बार जो वेव है वो आगे मूव कर जाएगा, ऐसा, इस तरफ लेफ्ट के तरफ मूव करेगा। और फिर पार्टिकल का तुम पोजीशन अब निकाल सकते हो। तो इस बार पार्टिकल किधर गया, ये ऊपर गया है, ये वाला पार्टिकल का तो 0 ही रहेगा, नीचे वाले पार्टिकल का, ये वाला पार्टिकल नीचे आया, इसका 0। यहाँ पे पार्टिकल जो होगा वो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, बेसिक सा चीज, और ये भी पार्टिकल ऊपर ही जाएगा। समझ में आया सबको, हाँ सर। हाँ। तो एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लो वेव इस तरीके से दिया गया, वेव पल्स ऐसा है, ये वेव पल्स जो है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू, लेट्स से इट्स v0, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है डेट इज 2 mm, और ये जो डिस्टेंस दे रखा है डेट इज 4 mm, और ये जो हाइट दे रखा है डेट इज 2 mm। दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। तो पूछा गया कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पॉइंट P एंड Q, निकालो। फाइंड द स्पीड ऑफ P एंड Q, सॉल्व करो। चलो सॉल्व करते हैं। डन सर। हाँ, तो इसका मैं शेप बना लेता हूँ। शेप ऐसा होगा, देख के फर्स्ट टाइम देख करके थोड़ा डिफरेंट लगता है कि कैसे करेंगे क्वेश्चन को, लेकिन आसान है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला आता है माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप, और ये क्वेश्चन बार बार आता है,
तो अच्छे तरीके से आना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको मैं प्लस वी नॉट लिखूंगा। अब मैं अगर पॉइंट P के लिए देखना चाहता हूँ तो P के लिए P पॉइंट का स्लोप देखना पड़ेगा। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल हाँ। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग? tan थीटा से। तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 और स्लोप आ गया 1, तो वैल्यू पुट कर लिया 1। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वी नॉट। ये आंसर आ जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ऑफकोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो थोड़े टाइम के बाद वेव इस जगह पे आ चुका होगा। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल है वो नीचे गया है और ये जो पार्टिकल है वो ऊपर जाएगा। तो इस Q पॉइंट का स्लोप कितना हो जाएगा? Q पॉइंट के लिए अगर स्लोप देखेंगे तो tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2/4 1/2 आ जाएगा। और ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कितना आएगा? माइनस वी नॉट और साथ ही साथ स्लोप विच इज 1/2। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट Q ये आ जाएगा माइनस वी नॉट बाई 2। माइनस का मतलब वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नीट्यूड वी नॉट बाई 2 है। ये हमारा आंसर। बोलो सबको समझ में आया? हाँ सर। सर पॉजिटिव होगा ना? अरे हाँ सॉरी स्लोप और क्या हो गया? -1/2 ना? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव हुआ ना, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हुआ। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड ऑफ वेव देखेंगे कि स्ट्रिंग में कितना होता है और फिर उसको कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे एडवांस लेवल के। तब तक के लिए सर फिर होमवर्क हाँ, होमवर्क के लिए लिख लो। SHM का था वो SHM कंप्लीट कर लेना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 कर लेना। और आई थिंक अब वेव ऑन ए स्ट्रिंग में एक्सरसाइज 1 सेक्शन A कंप्लीट कर सकते हैं। तो इन दोनों को कंप्लीट करके आना, फिर स्टार्ट करते हैं।